कभी धूप तो कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। लेकिन आज ये गाना सही नहीं है। कभी धूप तो कभी बारिश, और जब बारिश तो बहुत सारे मच्छर। इतने मच्छर हो रहे हैं कि काट काट के बुरा हाल है। मतलब आप एक जगह उड़ाओ तो दूसरी जगह बैठ जाता है, और दूसरी जगह उड़ाओ तो तीसरी जगह बैठ जाता है। बहुत मच्छर हैं, और आपको और मुझे दोनों को मच्छर से बच के रहना है। बस डेंगू का समय है, मलेरिया का समय है, जिस तरह से भी आप बच सकते हैं बचने की कोशिश करिए। चलिए, मच्छर को अपना काम करने देते हैं, आप कुछ अपना काम करिए, और हम सब मिलकर, मतलब कि मच्छर नहीं, आप और हम मिलकर अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को आगे बढ़ाते हैं। साइकोलॉजी की पाठशाला के दौरान मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। आपने रिसर्च के बारे में सुना है, और वो रिसर्च जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और लंबा मतलब कोई 5 साल चल रहा है, कोई 10 साल चल रहा है, और कुछ रिसर्चेस तो ऐसे हैं जो 20-20 साल चलते हैं। ऐसे रिसर्च के बारे में आपने जरूर सुना होगा। और ऐसे रिसर्च जब भी डेवलपमेंट की बात आती है, मतलब कि डेवलपमेंटल कुछ वेरिएबल्स के ऊपर हमें रिसर्च करनी पड़ती है, तब ये रिसर्च की जाती है। या किसी मेडिसिन का एक बहुत ही लॉन्ग एक इफेक्ट देखना हो कि क्या होता है, या एक लंबा प्रभाव देखना है किसी चीज का, तब एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की जाती है। और आज जो टॉपिक है उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल, उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। या आप कहें कि कल हमने पढ़ा था इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तो आज पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मेथड, और इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य विधि, और इसको कुछ लोग कहते हैं कालानुक्रमिक विधि। अभी मैंने आपको यह तो बता दिया कि जो लंबे समय तक रिसर्च चलते हैं, और उस लंबे समय तक रिसर्च में एक मेथड कहें या एक रिसर्च कहें, आप दोनों तरह से बात कर सकते हैं कि लंबे समय तक एक रिसर्च किया जाता है, उसमें एक मेथड यूज किया जाता है जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मेथड, या उस स्टडी को कहते हैं, उस रिसर्च को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। चलिए, एक बात समझ में आता है कि बहुत लंबे समय तक कोई रिसर्च किया गया, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ और पहलू हैं जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को बता सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो फिर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक ही समूह पर, एक ही ग्रुप पर लंबे समय तक स्टडी की जाती है, और लंबे समय तक स्टडी करने का मतलब क्या है कि एक ही ग्रुप पर अलग अलग समय अंतराल पर अध्ययन किया जाता है, तब वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। अब मान के चलते हैं कि आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट, या हम कहें कि मैच्योरिटी का आपको प्रभाव देखना है, और या हम कहें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च करना है। क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होता है, वो समय के साथ और उम्र के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट बढ़ेगा। आप इन डेवलपमेंटल कुछ वेरिएबल्स पर स्टडी करना चाहते हैं, और वो स्टडी क्या होगी, लंबे समय तक होगी। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक चीज है कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, वन ग्रुप, एक ही समूह होगा, और एक ही समूह पर अलग अलग समय में उनका अध्ययन किया जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा एक फिगर के उसमें समझते हैं कि एक ग्रुप क्या है। मान लिया ये वन ग्रुप किसी भी चीज का है, बच्चों का हो सकता है, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और इसको क्या है 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, या हम कर लेते हैं 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। ये एक एग्जाम्पल है कि हम इन 6-6 महीनों के बाद उसी समूह का
एक अध्ययन कर रहे हैं, या अभी मैंने कहा कि एक साल बाद, एक साल किया फिर एक साल बाद अध्ययन किया, सेम ग्रुप का, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक ही ग्रुप का लंबे समय तक विभिन्न समय अंतरालों पर, विभिन्न टाइम इंटरवल पर हम स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा, एक एक साल में हम स्टडी कर रहे हैं, वही ग्रुप है, फिर उसका डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट देखा, फिर एक साल बाद फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट देखा, या हम कहें कि यहां पर पहले साल में आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखा, दूसरे साल में फिर उसका अध्ययन किया, फिर आगे बढ़े, फिर तीसरे साल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अध्ययन किया, फिर चौथे साल में फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अध्ययन किया। अब ये स्टडी देखी जाए तो ये स्टडी 4 साल तक चल रही है। आप और भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप इसको 5 साल कर लें, 6 साल कर लें, 8 साल कर लें, 10 साल कर लें। अब आप कहेंगे कि साहब कितने साल तक स्टडी करें, इसका कोई फिक्स्ड टाइम है क्या? तो फिर इसका फिक्स टाइम नहीं है। रिसर्चर जो है वो अपने टॉपिक के नेचर के हिसाब से और अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ये डिसाइड करता है कि उसको कितने साल तक स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि जब उसके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाएंगे तो वो अपनी स्टडी बंद कर सकता है। अगर उसके ऑब्जेक्टिव 5 साल में पूरे हो गए तो 5 साल की स्टडी हो जाएगी, 8 साल में पूरे हो गए तो 8 साल की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, क्या ये कैसे हम डिसाइड करें कि इसका समय बीच में एक एक साल के अंतर में ही हम स्टडी करें? नहीं, इसका कोई नियम नहीं है। आप 6 महीने में स्टडी करेंगे, 6 महीने में अध्ययन करेंगे बार बार एक ही समूह का, या एक एक साल में अध्ययन करेंगे, या 2-2 साल में अध्ययन करेंगे, इसका भी कोई पुख्ता प्रमाण या एक फिक्स्ड नियम नहीं है। तो फिर इसमें भी क्या किया जाएगा? उत्तर वही होगा कि जो रिसर्चर है उसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि साहब 1 साल में स्टडी करना ज्यादा अच्छा रहेगा या 6 महीने के अंतराल में हम स्टडी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पूरे को अगर समराइज करूं तो क्या था कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या है कि एक ग्रुप है और एक ग्रुप का लंबे समय तक, अभी यहां पर हम 4 साल हैं तो एक लंबे समय तक हम अध्ययन करते हैं, और लेकिन बीच बीच के टाइम इंटरवल पर इनका असेसमेंट कर रहे होते हैं। 6 महीने में असेसमेंट कर सकते हैं, साल भर में असेसमेंट कर सकते हैं, 1.5 साल में असेसमेंट कर सकते हैं। ये पहले से रिसर्चर फिक्स कर लेता है कि उसको करना क्या है। यही है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लेकिन एक बहुत फेमस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी 2 लोगों ने मिलकर की थी, जिनका नाम था कॉगन एंड मॉस। इन्होंने 1962 में एक स्टडी की थी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, और उस स्टडी का नाम था बर्थ टू मैच्योरिटी। अब आप ये देखें कि बर्थ टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में वो 12 साल 15 साल जो भी उसका समय होगा, कितने साल स्टडी चल रही है, जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक, या जन्म से लेकर, उन्होंने तो क्या कहा था कि जन्म से लेकर एडल्टहुड तक उन्होंने एक रिजल्ट निकाला था। तो उस स्टडी का नाम क्या था? उस स्टडी का नाम था बर्थ टू मैच्योरिटी। इसमें उसने क्या किया, 71 बच्चों को लिया और 71 बच्चों की अलग अलग टाइम इंटरवल, मतलब उन्हीं 71 वही थे, ध्यान रखिएगा 71 वही थे, इसलिए मैंने कहा था ग्रुप एक ही है। 71 का ही आगे समय अंतराल पर अध्ययन वो करते गए और करते गए, और फिर एक समय के बाद उन्होंने ये देखा और उसका जो रिजल्ट था वो बड़ा ही अच्छा था। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि देखिए साहब, एडल्टहुड में जब पर्सनालिटी बनती है और उसके कुछ ट्रेट्स बनते हैं, उसकी व्यक्ति की कुछ विशेषताएं बनती है, उसके बनने का प्रारंभ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कि एक व्यक्ति, एक विवेक, और मान लेते हैं कि विवेक उन 71 में था, विवेक बड़ा हो गया और विवेक में जो भी गुण हैं, जो भी उसके ट्रेट्स हैं, जो भी उसकी विशेषताएं हैं, उनके बनने का विकास कहां से प्रारंभ हुआ था? उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि उनके बनने का विकास जो है वो बचपन की अवस्था से शुरू हो गया था। मतलब कि बचपन में ही जो भी मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी मेरे ट्रेट्स हैं, वो बचपन में बनने शुरू हो गए थे, धीरे 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 बनने शुरू हुए, और उसके बाद एक समय ऐसा है कि वो बिल्कुल फर्म हो गए, और आज विवेक के वो ट्रेट हैं, विवेक के वो व्यवहार की विशेषताएं हैं। तो कागन और मॉस, इनकी एक बहुत ही फेमस ये स्टडी है, और इसको भी हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, या लॉन्गिट्यूडनल मेथड कहते हैं। अब इसके कुछ गुण भी हैं, उसके कुछ दोष भी हैं।
अब गुण क्या हो सकते हैं? गुण ये है कि सब लंबे समय तक हम स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड या एक समय का, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हमें पता लग जाएगा। दूसरा, यहां पर जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है कि वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, उसकी परवरिश का प्रभाव पड़ रहा है तो कैसे पड़ रहा है, मतलब कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को भी हम इसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर दोष की बात की जाए तो देखिए हर चीज के दोष है, विवेक के गुण भी है, विवेक के दोष भी हैं। तो यहीं पर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के गुण भी हैं, क्योंकि जब लंबे समय तक हमें अध्ययन करना पड़ता है तब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। लेकिन जब उसके दोष की बात की जाती है तो दोष क्या है? भाई साहब, समय बहुत अधिक है, क्या पता कि आने वाले समय में क्या हो रहा है, समय बहुत ज्यादा है, और जब समय बहुत ज्यादा लग रहा है तो धन भी बहुत ज्यादा लगेगा। दो चीज हो गई। तीसरा, जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है वैसे वैसे क्या है ना, जो इसके सब्जेक्ट हैं, जो लोग हैं, जो जिसको हमने उसका असेसमेंट किया है, उनकी संख्या कम होती रहती है। पहले हो सकता है इनके पास हो सकता है पहले 100 लोग रहे हों, बाकी बचते बचते 71 लोग रह गए। तो ये कुछ कमियां हैं इसकी। लेकिन फिर भी जब भी हम कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं, कुछ पहलू ऐसे हैं, कुछ रिसर्च के कुछ आयाम ऐसे हैं कि जहां पर हमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, मतलब कि लंबे समय तक स्टडी करनी ही होती है, तभी हम ठीक ढंग से जस्टिफाइड रिजल्ट निकाल सकते हैं। यही है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। और एक वापस मैं समराइज करूं तो एक ग्रुप और एक ग्रुप की लंबे समय तक अध्ययन करें। लेकिन अध्ययन कैसे करें? एक ग्रुप का विभिन्न समय अंतरालों पर अध्ययन करें, उसी ग्रुप का विभिन्न समय अंतरालों पर अध्ययन करें और उनके रिजल्ट को आप चेक करते रहें, उनके रिजल्ट को आप कंपेयर करते रहें, उनके रिजल्ट को आप देखते रहें। वही एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। और इसको अनुदैर्ध्य अध्ययन भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य विधि भी कहते हैं, अनुदैर्ध्य शोध भी कहते हैं, या कालानुक्रमिक विधि, कालानुक्रमिक शोध और कालानुक्रमिक अध्ययन भी कहते हैं। यही है लॉन्गिट्यूडनल मेथड।